हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, शायद जो मुझको याद है धुंधला धुंधला सा, मैंने प्रॉब्लम नंबर 20 आपको होमवर्क करने बोला था। मैंने बोला था यू जस्ट गो सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 20 एंड विल डिस्कस दिस टुडे। कितने लोगों ने किया है सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 20? हैव यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम नंबर 20? प्रॉब्लम नंबर 20 किया है कि सॉल्व? चलो देखते हैं। इजी था, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट करके लाना ज़रूरी था। प्रॉब्लम नंबर 20 की अगर हम बात करें तो देयर इज अ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है। एक मिनट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है दीपक स्पोर्ट्स का। नहीं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ दीपक स्पोर्ट्स शोज दैट 1,37,000 वेयर रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन। तो डोंट यू थिंक ये रिसिप्ट का बैलेंस है? देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 वेयर 13,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 इज दिस। सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2017 एंड 17। तो आपको क्या लगता है साल कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है? 16-17? तो आपको नहीं लगता ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग एडवांस है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, और ये क्लोजिंग एडवांस है, बराबर है? हाँ या ना? तो ऐसे अपने को अकाउंट बनाने के लिए छह चीजें लगती है, छह में से चार चीजें यहाँ दी हुई है। एक ये वाला रिसिप्ट है, ये कैश रिसिप्ट है। तो आपको नहीं लगता इसने क्या बोला है, शो इन्फॉर्मेशन वुड बी प्रोवाइडेड इन फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग। फाइनल अकाउंट में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएंगी ये आपको दिखाना है। तो देखिए, प्रॉब्लम नंबर 20, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ जो इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट की है। ये रिसिप्ट साइड में लिखा होगा, ये रिसिप्ट साइड में लिखा होगा। यानी कैश बुक में डेबिट है, तो आपको नहीं लगता सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा ये कैश के नाम से 1,37,000? 1,37,000, बोलो हाँ या ना? यस और नो? अगले क्या है इसके बाद में? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2016 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 13,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, मेरे को था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को 13,000 को डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, दिस विल हैव अ डेबिट बैलेंस, दिस विल हैव अ डेबिट बैलेंस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड में आ जाएगा 13,000। ओपनिंग एडवांस दिस विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस एंड अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड 13,000 और 8,200। इनके दूसरे इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, जो उसने पूछा नहीं है तो मैंने बनाया नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट से इफेक्ट आते हैं इसके। वेयर एज यहाँ दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री पास होती है, जवाब दो एंट्री क्या पास होती है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री पास होती है, जवाब दो क्या एंट्री पास होती है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का एक एंट्री पास होता है, और वो एंट्री है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री बराबर लिखना, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ डेबिट होगा, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। क्या आप लोगों ने ये बनाया होगा? हो सकता है शायद बैलेंस शीट में ये इफेक्ट देना नहीं भूल गए होंगे। और यहाँ पे इसने क्या पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये निकालो नहीं बोला है। इन्फॉर्मेशन वुड अपियर इन फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा है। फाइनल अकाउंट में वो इन्फॉर्मेशन कैसे दिखेंगी ये बताओ। फाइनल अकाउंट में वो इन्फॉर्मेशन कैसे दिखेंगी ये बताओ, ऐसा उसका बोलना है, ठीक है? अगला क्या है उसके बाद में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑन 31 मार्च 2017 वेयर। एडवांस में कितना आया? एडवांस में कितना आया? 5,000 रुपये एडवांस में। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अगेन सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट कर देंगे क्या नाम से? एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। क्या नाम से? नहीं ये नहीं, सॉरी, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। क्लियर है यहाँ तक? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन जमता है यहाँ तक? देन अगला क्या है उसके बाद में? वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बैलेंस करो। 1,56,000 है, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 1,38,000। दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा।
1,38,000 सरप्लस, और कैपिटल का बैलेंस ओपनिंग पता नहीं है, ऐड सरप्लस कर लेना। इसको टैली करने जाओगे तो टैली नहीं होने वाला ये। आप अगर बैलेंस शीट को टैली करने जाओगे तो टैली नहीं होगा। उसका रीज़न है कि आपको कैपिटल का बैलेंस नहीं पता, और आपको यहाँ जो कैश का बैलेंस है ये नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैश नहीं पता, तो आप टैली नहीं कर सकते इसको। विल नॉट बी इन द पोजीशन टू टैली दैट। ठीक है, अगर ये दोनों पता होता तो शायद कर भी लेते। छापो छापो छापो, फटाफट छापो। हो गया यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। बढ़ू आगे। एक मिनट, ये कुछ इरिटेट कर रहा है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हुए अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ। बट यहाँ बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं जो हम सब्सक्रिप्शन को लेके पढ़ रहे हैं अब तक। ये रहा। आई होप आपको अब ये चार्ट समझ में आ गया होगा। 5 केसेस जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग के, जो पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगता है, और वो ट्रांसफ़र वाला रूल हमने देखा लास्ट क्लास में। ट्रांसफ़र वाला रूल हमने देखा जिसमें ट्रांसफ़र एंट्री होती है। अब क्लास आपको पता है क्या, ये सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम है ना। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है? अल्टीमेटली दिस इज इनकम। सब्सक्रिप्शन मतलब दिस इज अल्टीमेटली इनकम। बोलो हाँ या ना। सब्सक्रिप्शन बोला तो ये अल्टीमेटली है तो इनकम ही। अग्री? तो आपको क्या लगता है, सेम ऐसे ट्रांजैक्शंस, ये सारी पॉसिबिलिटी क्या एक्सपेंसेस में पॉसिबल नहीं हो सकती क्या? यही सारी पॉसिबिलिटी क्या एक्सपेंसेस में पॉसिबल नहीं हो सकती क्या? मतलब कैन इट बी कि क्लोजिंग से रिलेटेड दो आ जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, ओपनिंग से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस। क्या ये एक्सपेंस से रिलेटेड नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहेंगी ना, सिंपल फंडा है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री है, आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री है। अगर वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। वहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो। जैसा यहाँ लिखते हैं, हम बनाते चार्ट बनाते, एक्सपेंस के लिए चार्ट बनाते, यहाँ नीचे बनाए कहीं पे, ये रहा। अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड चार्ट है तो हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग एंड ओपनिंग। क्लोजिंग से रिलेटेड बात करें तो दो होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक होता है आपका एडवांस एक्सपेंसेस, एक होता है आपका, इसमें ओपनिंग से रिलेटेड भी बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलूँ तो एंट्री क्या होंगी? बोलो, क्लोजिंग से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होंगी? बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, expenses account debit to outstanding expenses, expenses account debit to outstanding expenses.
क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग वाली। एडवांस रहा तो एंट्री विल बी एडवांस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये एंट्री कब पढ़ा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ये एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं जब हमने थे एडजस्टमेंट्स लिखवाए होंगे ना मैंने कहीं तो भी। पता नहीं कहीं तो भी लिखवाए थे ना 6 एडजस्टमेंट्स, उसके साथ में ये है, इसके साथ में ये है। और इसके लिए क्या रूल लग जाएगा, इसके लिए क्या रूल लग जाएगा, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोलेंगे हम, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू, वो रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, all personal account with respect to nominal account are transferred to respective nominal account. All personal account with respect to nominal account are transferred to respective nominal account. जितने भी personal account है with respect to nominal account, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट में, जैसा हम अब तक कर रहे थे। जो रूल इनकम के लिए लगता है सेम रूल एक्सपेंस के लिए लगेगा। फ़र्क इतना है कि जो एंट्रीज है वो अलग है, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री ऑफकोर्स अलग रहेंगी, एडवांस एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम की एंट्रीज ऑफकोर्स अलग रहेंगी। इसको ना बहुत अच्छे से समझना है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सब होता है क्या। सबसे पहले लेट्स सी, पहला आइटम क्या दिया हुआ है, कैपिटल। देखो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। कैन आई डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, हाँ या ना। अब जरा स्टेप नंबर 1 है कैपिटल अकाउंट है, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, कैपिटल अकाउंट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपये का कैपिटल हो गया। प्रीपेड रेंट है 500 रुपये के, प्रीपेड रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, प्रीपेड रेंट इज अ पर्सनल अकाउंट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अ नॉमिनल अकाउंट, 500 का नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड है। आपको नहीं लगता इसको प्रीपेड रेंट अकाउंट अलग से ओपन करूँ या इसको मैं रेंट अकाउंट में ओपन कर लूँ, प्रीपेड रेंट अकाउंट अलग से ओपन करूँ कि इसको रेंट अकाउंट में ओपन कर लूँ, बोलो। रेंट अकाउंट में ओपन हो जाएगा। तो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ओपनिंग डेबिट यहाँ आ जाएगा, ओपनिंग प्रीपेड हो गया 500, ओपनिंग प्रीपेड कितना हो गया आपका 500, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्या है उसके बाद में, ओपनिंग यहाँ साल लिखना है तो साल भी लिख लेना। और एक चीज़ देखना, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन हुआ है, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन हुआ है, हाँ या ना। डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन हुआ है, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन हुआ है। कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। कैपिटल फंड और पैसा ला दिया उसने, तो कैपिटल फंड ला दिया तो इंट्रोड्यूस्ड हो गया एडिशनल कैपिटल 3700, एडिशनल कैपिटल 3700 का ला दिया। अच्छा प्रीपेड रेंट, ये रेंट पेड यहाँ क्रेडिट है, रेंट पेड यहाँ क्रेडिट है, बोलो तो यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ क्या होगा, यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ क्या होगा, जवाब दो। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट हो जाएगा कैश के नाम से, ब्रेकअप के साथ लिखना, 12 13 13 14, 12 13 13 14। एंड क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस विल अपीयर इन बैलेंस शीट के एसेट साइड कैश के नाम से। पहला हो गया ओपनिंग बैलेंस पोस्ट हो गया, ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट हो गया। अगला क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी है, एडजस्टमेंट पोस्ट करनी है। एडजस्टमेंट पोस्ट करोगे क्या होंगी, बोलो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होंगी, जवाब दो। क्या होंगी बेटा एडजस्टमेंट एंट्री,
व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री क्या होंगी आपकी? एडजस्टमेंट एंट्री विल बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी पढ़ाया ना मैंने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या है? ये ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट अकाउंट के डेबिट में ये रहा रेंट अकाउंट, इसके डेबिट में लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ये 12-13, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट आ जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। हो गया। ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर एडजस्टमेंट। अब जब हम रेंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो क्या लगता है, रेंट अकाउंट में एक अकाउंट है कि तीन अलग अलग अकाउंट बैलेंस होने चाहिए? रेंट अकाउंट में एक अकाउंट बैलेंस होने चाहिए कि तीन अलग अलग अकाउंट बैलेंस होने चाहिए? जवाब दो। हाँ, रेंट अकाउंट खर्चा है ना, यहाँ पे तीन अलग अलग अकाउंट बैलेंस होने चाहिए। क्या अलग अलग अकाउंट? तीन अलग अलग अकाउंट बैलेंस होने चाहिए। पहले प्रीवियस ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर करंट ईयर। जहाँ पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रही तो प्रेफरेबली आपको यही करना पड़ेगा कि पहले आपको प्रीवियस ईयर बैलेंस करना है, फिर नेक्स्ट ईयर बैलेंस करना है, और बचा हुआ करंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 11-12 का कुछ है क्या? प्रीवियस ईयर 11-12 का कुछ है क्या आपके पास में? करंट ईयर जो है वो 12 से 13 है, करंट ईयर 2012 से 13 है, तो 11-12 का कुछ नहीं है। बट यस, नेक्स्ट ईयर आपको नहीं लगता है नेक्स्ट ईयर का एडवांस है? अच्छा एडवांस है, वहाँ डेबिट है, इसको खत्म करना है, इसका इफेक्ट हटाना है। एडवांस एक्सपेंस है, एडवांस एक्सपेंस की एंट्री क्या है? एडवांस एक्सपेंस की एंट्री क्या है? एडवांस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, एडवांस एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा, या प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यहाँ पे क्लोजिंग प्रीपेड 250। आपने अगर एक चीज़ गौर फरमाई होंगी ना, तो जो चीज़ें हमारी इनकम में होती थी उसका उल्टा हो रहा है। एडवांस यहाँ नहीं आता था, एडवांस यहाँ आता था। आउटस्टैंडिंग यहाँ नहीं आता था, आउटस्टैंडिंग यहाँ आता था। कैश यहाँ आता था, ओपनिंग एडवांस यहाँ ओपन होता था। तो आपको नहीं लगता ये इनकम से उल्टा चल रहा है? अकाउंट उल्टा है बट तरीका तो वैसा ही है ना अकाउंट, क्योंकि ऑफकोर्स एक्सपेंस में जो डेबिट है वो इनकम उल्टा ही रहेगा ना, इसके लिए खर्चा है उसके लिए इनकम है। हो गया। अब जो भी बच गया है वो करंट ईयर का है, करो बैलेंस करो करंट ईयर का। 4,500 होना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर 4,500। यहाँ क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा, देयर विल बी अ डेफिसिट ऑफ 4,500। 4,500 का डेफिसिट है, लेस कर दो, बैलेंस कर लो। योर बैलेंस शीट भी लग रही, योर बैलेंस शीट भी लग रही। कर लो उसको, देख लो। बेटा समझा है क्या? जो चीज़ हरकत इनकम में करते वैसे ही करना है। और क्या होगा ना, अगर आप प्लस माइनस से चीज़ें रटोगे ना, तो अब क्या होता है ना, जब एक्सपेंस का ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो जो भी आइटम आप इनकम में प्लस करते हो ना, यहाँ माइनस होती है। जो भी आप आइटम इनकम में प्लस करते हो ना, यहाँ उल्टा हो जाता है पूरा रूल, तो फिर और दिमाग खराब हो जाता। जिन्होंने प्लस माइनस से चीज़ें याद की हुई होती है उनको दिक्कत होती है, तो अवॉइड करो प्लस माइनस मेथड। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने उसका? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो एकदम आराम से एक बार, दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, देख लो एक बार उसको, कोई डाउट है तो पूछ लो।
हाँ जी, हो गया क्या? चलो प्रॉब्लम नंबर 22 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 22। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब शो द प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, एन अकाउंट ऑन स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ दिया हुआ है। एक बार ट्राई करना चाहोगे क्या? ट्राई करना चाहोगे एक बार? अभी सॉल्व करना चाहोगे मेरी मदद के बगैर? क्या ये ओपनिंग बैलेंस है? यानी ये स्टेप नंबर 1 रहेगा, स्टेप नंबर 2 रहेगा, स्टेप नंबर 3 रहेगा। रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड आपने रिसीव किया है, दिस इज इनकम। करंट ईयर प्रीवियस ईयर का है। कुछ रेंट आपको एडवांस में मिल चुका है। फिक्स डिपॉजिट है, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स आपने इस साल और बनाए हैं। ट्राई करना चाहोगे एक बार? एक बार ट्राई करना चाहोगे? करके तो देखो एक बार। सेम रूल लगाना ऑल नहीं, हिम्मत करने कोई तैयार नहीं है कोई। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या अलग अलग आइटम दिए हुए, इतना ज़्यादा दिमाग को टेंशन लेना नहीं। रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड ये इनकम है, फिक्स डिपॉजिट ये एसेट है, फिक्स डिपॉजिट ये एसेट है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड ड्यू नॉट रिसीव्ड, यानी इसका तो स्टार मार्क कर दो, अकाउंट बनने वाला है। एंड 31/3/2013 इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ ऑन टोटल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट को भी स्टार मार्क कर दो, इसका अकाउंट बनाना है। और कायदे से ओपनिंग बैलेंस शीट में जितने आइटम रहेंगे, एसेट ओपनिंग बैलेंस जितने रहेंगे उसके अकाउंट ओपन होने वाले, जितने बैलेंस ओपनिंग में दिए हुए उनके तो अकाउंट ओपन होने ही वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसा होने वाला है आपका? सबसे पहले अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, कैपिटल का बैलेंस ओपन हो जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। मेरे को तो रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड रिसीव्ड, ये एडवांस में रिसीव्ड है, तो इसका मैं एडवांस रेंट अकाउंट बनाऊं कि रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड अकाउंट बनाऊं? क्या बनाऊं? एडवांस अकाउंट बनेगा कि रेंट अकाउंट बनेगा? जवाब दो। एडवांस या रेंट अकाउंट? एडवांस अकाउंट या रेंट अकाउंट? जवाब दो। हाँ बोलिए। रेंट अकाउंट। तो ये एडवांस, ये रेंट फॉर स्पोर्ट्स क्रेडिट बैलेंस है ना। क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में ओपन हो गया 7,000, 12/13 का, 12/13 का 7,000 हो गया। 12/13 का बैलेंस कितना हो जाएगा? ये 7,000। जमता है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। अगला क्या है? उसके बाद में अगला क्या है? फिक्स डिपॉजिट से 2 लाख, 2 लाख के फिक्स डिपॉजिट से। अब बताओ, 2 लाख के फिक्स डिपॉजिट से उस पर भी स्टार मार्क है, चाहो तो अकाउंट बना लो, नहीं तो प्लस माइनस से भी कर सकते हैं। अपन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि ऑल ओपनिंग बैलेंस शीट के अकाउंट ओपन कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में जितने आइटम है उनके अकाउंट ओपन कर लेंगे। कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपनड है, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपनड है। अच्छा, उसके बाद में अगला क्या है? रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड, रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड वहाँ डेबिट, रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। तो ये हो जाएगा कैश के नाम से ब्रेकअप के साथ 12/13, 13/14, 12/13 का 36, 13/14 का 10, तो ये टोटल हो गया आपका 46। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इस पर स्टार मार्क है ना, अकाउंट ओपन कर लेना, वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, कैश के नाम से। आपको बंदर की मशाल वाली कहानी बता चुका हूँ ना मैं, जितने दूर तक रोशनी है चलते जाओ वाली। हाँ बताओ बताओ, अभी कुछ दिन पहले ही बताओ, 2 दिन पहले ही बताओ, जितना याद है मुझे, जितना आ रहा है करते जाओ पोस्टिंग। फिक्स डिपॉजिट्स, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, ये लो बना हुआ है अकाउंट, डाल दिया। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ आ जाएगा 13,000, 11,000। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है 11,000, यहाँ आ गया। अगला क्या है इसमें? रेंट। अब ये हो गया ओपनिंग, हो गया ड्यूरिंग द ईयर, हो गया। ये समझा क्या बेटा? ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर में कोई डाउट है क्या? ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर की पोस्टिंग में कोई डाउट है क्या?
जवाब दे, ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर की पोस्टिंग में कोई डाउट है क्या? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स पोस्ट करेंगे। रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अमाउंटेड टू रुपीज 4000। रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड ड्यू, ड्यू हो गया, ड्यू, इट्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड यानी आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग इनकम एंट्री क्या रहेंगी आउटस्टैंडिंग इनकम की? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड अकाउंट डेबिट, वहाँ डेबिट और रेंट अकाउंट में क्रेडिट, रेंट अकाउंट में क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग 12/13 करंट ईयर का है, 12/13 का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 31/3/2013, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ ऑन फिक्स डिपॉजिट एट 6%। मेरे को बताओ यहाँ पे 1 महीने का इंटरेस्ट जोड़ना है फिक्स डिपॉजिट पे, तो किस पे जोड़ू? 2 लाख पे जोड़ू कि 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख पे जोड़ू? इंटरेस्ट क्या पे कैलकुलेट करोगे? 2 लाख 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो काय पे करूँ? 2 लाख पे करूँ कि 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख पे करूँ? क्वेश्चन पढ़ लेना कैसा है, एडजस्टमेंट पढ़ो, वहाँ लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ ऑन, क्या लिखा हुआ है? ऑन, क्या लिखा हुआ है? ऑन टोटल फिक्स डिपॉजिट। टोटल लिखा है तो काय पे लगेगा? 2 लाख पे, 1 लाख पे कि 3 लाख पे? 2 लाख पे, 1 लाख पे कि 3 लाख पे? 3 लाख पे। तो 3 लाख का 1 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा होगा? 3 लाख इंटू 6% इंटू 1/12 करो कितना होता है? 3 लाख इंटू 6% इंटू 1/12 करो कितना आता है? आउटस्टैंडिंग इनकम की एंट्री विल बी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यहाँ डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 3 लाख इंटू 6% इंटू 1/12, 1,500। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, खत्म। एडजस्टमेंट भी पोस्ट हो गया, ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, एडजस्टमेंट पोस्ट हो गया, ओपनिंग हो गया, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, एडजस्टमेंट पोस्ट हो गया, ठीक है यहाँ तक। लास्ट बैलेंस करो, करिएगा। सबसे पहले रेंट अकाउंट बैलेंस करिएगा, क्या आ रहा है रेंट अकाउंट का बैलेंस? करिए रेंट अकाउंट को बैलेंस करिए, क्या आ रहा है रेंट अकाउंट का बैलेंस? पहले रेंट अकाउंट जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या करूँ? डायरेक्ट बैलेंस करूँ कि पहले प्रीवियस ईयर फिर नेक्स्ट ईयर फिर करंट ईयर? सर इंटरेस्ट तो इनकम में जाएंगी बेटा, जब ये बैलेंस होगा तो इनकम में चला जाएगा ना बैलेंस। एडजस्टमेंट है ना, ऑलरेडी इंटरेस्ट अकाउंट है तो उसी में लेना पड़ेगा ना अपने को। सुचित, समझा क्या? रेंट अकाउंट को बैलेंस करोगे तो 3 साल है, पहले प्रीवियस ईयर फिर नेक्स्ट ईयर फिर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर का कुछ है नहीं, प्रीवियस ईयर 11/12 है उसका कुछ है नहीं, करंट ईयर 12/13 है। देखो 12/13 का आपको नहीं, करंट ईयर छोड़ दो, पहले नेक्स्ट ईयर का कर लो। नेक्स्ट ईयर के 13/14 के आपको मिले 10,000, एडवांस है ना। एडवांस का क्या होना है यहाँ? डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस रेंट है रादर, अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, क्लियर है यहाँ तक? और जो बच गया वो करंट ईयर का है, करो बैलेंस करो करंट ईयर की बैलेंसिंग फिगर। कहाँ जाएगा? रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड का बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? वेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड का बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? जवाब दो। रेंट फॉर स्पोर्ट्स ग्राउंड का बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होगा? जवाब दो। इनकम एंड एक्सपेंस में, यहाँ डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंस में क्रेडिट 47,000।
इसको बैलेंस कर लो। फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस कितना आ रहा है 3 लाख, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट को बैलेंस कर लो, ये बैलेंस आएगा 16,500, ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यहाँ डेबिट वहाँ क्रेडिट, हो गया। सरप्लस डेफिसिट निकाल लो। बेटा यहाँ एक एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन में कि दो थी? सरप्लस ऐड करके टोटल निकाल लो। इस क्वेश्चन में कायदे से दो एडजस्टमेंट्स थी। कितने एडजस्टमेंट्स थे यहाँ पे? दो। एक इंटरेस्ट से रिलेटेड, एक रेंट ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड से रिलेटेड। छापो इसको। छाप लिया? ये बैलेंस शीट और उसके नीचे का पोर्शन भी लिखना है, लिख लो। हो गया बेटा? क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट इसी के कंटिन्यूएशन में पेंडिंग है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरे को थोड़ा सा अभी एनर्जी कम पड़ेगी ये समझाने के लिए, एंड इट रिक्वायर यूज एनर्जी। तो ये अभी हमारा पेंडिंग है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आई विल टीच यू दिस टुमारो, मैं आपको ये कल बताऊंगा। अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस बोलते हैं हम इसको, ऐसे कंसेप्ट को, स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस। कोई खर्चों का एक स्टॉक रहा तो क्या, स्टेशनरी, ड्रग्स वगैरह ऐसा। चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।